नमस्कार दोस्तों जब भी राफ्ट का कंक्रीट कास्ट हो जाता है तो उसके बाद हम 10 डेज तक क्यूरिंग करना है, जिससे क्या है प्रॉपर उसकी स्ट्रेंथ आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि हम लेआउट करते हैं कि रिटेनिंग वॉल हमको कास्ट करना है, कॉलम कास्ट करना है, तो उसका लिए आप प्लानिंग करोगे प्रॉपर जगह पे है या नहीं है हमारा सरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मार्किंग किया गया है जो रिटेनिंग वॉल और कॉलम का, यहाँ पे देखिए ये लाइन जो लगा हुआ है ये कॉलम और रिटेनिंग वॉल का मार्किंग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो सरिया है वो देखिए अंदर की तरफ ज़्यादा आ गया है रिटेनिंग वॉल का, तो इसको क्या है बेंड करके बाहर की तरफ किया गया है कि अपनी जगह पे जो वॉल है, जो दीवार है कंक्रीट का, वो अपनी जगह पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बेंड करने से क्या है कि जो सरिये की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जो वॉल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कंक्रीट करते हो तो उसके सरिये को पहले ही चेक कर ले कि हमारा प्रॉपर जगह पे है या नहीं है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्टर भरा गया है, जो कंक्रीट है उससे ही हम भरते हैं, और वो कौन सी ग्रेड का होना चाहिए, जिस कंक्रीट का हम रिटेनिंग वॉल का कंक्रीट ग्रेड यूज करेंगे उसी ग्रेड का होना चाहिए। तो हम M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं रिटेनिंग वॉल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना इसका थिकनेस है वॉल का, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। उसके बाद बाहर की तरफ क्या है शटरिंग किया जाएगा और एक साइड में ब्रिक वर्क करने के बाद कंक्रीट किया जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रिटेनिंग वॉल का सरिया देखिए कैसे लगाते हैं, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वार है उसको आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल वार है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वार है वो अंदर की तरफ, मीन्स जो क्रॉस वार है, डिस्ट्रीब्यूट वार है, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है कि हमारी जो बॉल है जब बाहर से हमारा लोड आता है तो उसको बना रहे, ठीक है, उसके लिए स्ट्रेंथ बनी रहे। तो इस टाइप से आपको क्या है कि ध्यान रखना है। इसमें आप देखिए कौन सा सरिया यूज कर सकते हैं, 12 mm डाया का आप यूज कर सकते हो, 10 mm डाया का। यदि आपको 10 mm डाया का यूज करना है तो आपको स्पेसिंग है वो कम करना पड़ेगा, और यदि आप 12 mm डाया का सरिया यूज करते हैं तो आपका स्पेसिंग 6 इंच पर या 8 इंच पर आप रख सकते हैं। लेकिन आप यदि 10 mm डाया का यूज करेंगे तो आपको 4 इंच या 5 इंच का ही उसका स्पेसिंग रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट बार है वो भी आपको नजर आ रहा होगा, वो आप 10 mm डाया का यूज कर सकते हैं या 8 mm डाया का। यहाँ पे देखिए 10 mm डाया का यूज किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट बार क्या करता है कि ओनली हमारा जो वर्टिकल बार है उसको अपनी पोजीशन पे रखता है। ठीक है, नो डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ पे एक गलती यहाँ पे कर रखी है इन्होंने कि जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे सरिये का देखिए बेंड नहीं दिया गया है। यहाँ पे बेंड देना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिससे क्या है कि जो बॉल का आपस में कनेक्शन होता है, जब कनेक्ट होती है बॉल तो उसका जॉइंट बना रहे, अच्छे से पकड़ रहे। यहाँ पे देखिए सरिया से जो स्ट्रेट लगाने से क्या है कि ये ना तो कॉलम में पकड़ रहती है इसकी और ना ही दूसरी बॉल से इसमें जॉइंट रहता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको दोनों साइड में एल प्रोवाइड करना है, जिससे जो बॉल है उसकी पकड़ बनी रहे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब हम कंक्रीट कर देते हैं, अब आपको नजर आ रहा होगा कि जो रिटेनिंग वॉल है उसका लेआउट करने के बाद जो सरिया बांध देते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है कि पीछे की साइड में देखिए जहाँ आपको नजर आ रहा होगा पॉलीथीन जो नजर आ रहा है, पॉलीथीन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो बाहर साइड से सीपेज अंदर की तरफ न आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दूसरे साइड में जो घर बना चुके हैं वो ऑलरेडी, तो हमको इधर साइड में हम शटरिंग तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम पॉलीथीन लगाने से क्या है कि हमारा जो प्रॉपर कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ बनी रहेगी। नहीं तो क्या है मिट्टी रहती है, मिट्टी की तरफ हम कंक्रीट करते हैं तो हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, कभी भी मिट्टी के ऊपर हम आरसीसी वर्क नहीं करते हैं, पीसीसी करते हैं, उसके बाद आरसीसी वर्क करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पॉलीथीन आप लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब वर्टिकल हम सरिया लगाते हैं तो वर्टिकल सरिया में क्या है कि जो आप लगाते हो तो उसकी लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ बराबर रखेंगे तो हमारा जो लैपिंग है वो क्या है एक ही जगह पे आएगा।
तो आपको क्या करना है कि उसकी जो लेंथ है उसको अलग अलग रखना है, जैसे 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर या 6 मीटर। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हमारा लैपिंग है वो अलग अलग जगह पे आएगा। यहाँ पे देखिए वन साइड में क्या है, ब्रिक वर्क कर दिया है, स्टार्टर आपको नजर आ रहा होगा नीचे, और दूसरी साइड में क्या है, ना तो हम शटरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, एक साइड में हम शटरिंग लगा के आप काम कर सकते हो, कंक्रीट डाल सकते हो, उसके बाद आप ब्रिक वर्क कर सकते हैं। ब्रिक वर्क करने से क्या होगा कि ब्रिक वर्क पहले करने से जब कंक्रीट हम डालते हैं तो जो कंक्रीट का मॉइस्चर है वो क्या है, जो ब्रिक है, जो ईंट है वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जब एब्जॉर्ब कर लेती है तो उससे क्या है कि जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो भी नहीं बनती है प्रॉपर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप शटरिंग लगाकर ही कंक्रीट करिए, जिससे क्या है कंक्रीट की स्ट्रेंथ बनी रहे। और आपको ध्यान रखना है कि जब हम कंक्रीट कर लेते हैं कॉलम का तो हमको प्रॉपर उसको कवर करके क्यूरिंग करना है, ठीक है। ऐसे पानी डालने से क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो क्यूरिंग होता है, उसके बाद उसको पानी चाहिए। प्रॉपर आपको 10 डेज तक आपको क्यूरिंग करना है प्रॉपर गनी बैग यूज करके, जिससे क्या है कि जो आपका कॉलम है उसको प्रॉपर जो वाटर है वो मिलता रहे उसको, और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्का हल्का सा जो सेग्रीगेशन है वो नज़र आ रहा है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि जब हम प्रॉपर उसमें वाइब्रेटर यूज़ नहीं करते हैं, या फिर आप ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को डालते हो, या अच्छे से आप मिक्स नहीं करते हो कंक्रीट को। यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा होगा कि आपका जो एग्रीगेट है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये एग्रीगेट नज़र ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब एग्रीगेट नज़र आता है तो उससे क्या है कि जो सेग्रीगेशन है उसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं, और जिससे क्या है कि कंक्रीट जो स्ट्रेंथ है कॉलम की वो कम हो जाती है।